Good morning, students. This is class 9th History, Chapter 1, The French Revolution. Today is going to be our 8th class on this chapter. हमने देखा कि 1774 को लुई 16th, जो बार्बो फैमिली से बिलोंग करता था, वो फ्रांस का राजा बना। उसे खजाना खाली मिला और फ्रांस के लोग, विशेषकर थर्ड एस्टेट के लोग, राजा से नाखुश थे। 1789 में एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई लुई 16 ने, जो 175 साल बाद बुलाई गई, और थर्ड एस्टेट के लोगों ने उस मीटिंग का विरोध किया और उन्होंने वर्साई के महल के बाहर टेनिस कोर्ट में अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। इसी वर्ष बास्टाइल प्रिजन का ध्वंस किया गया और फ्रांस के ग्रामीण क्षेत्रों में भी विद्रोह शुरू हो गए। 1791 में नेशनल असेंबली ने फ्रांस का संविधान तैयार किया और फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। राजा की शक्तियां कम कर दी गई। लुई 16 ने स्वीकार किया कि वो लोगों के जो बेसिक ह्यूमन राइट है वो उनको देगा। उसके बाद 1792 में फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिक बन गया। लुई 16 को और मैरी एंटोइनेट को मार दिया गया और इसी दौरान 1793 से 1794 एक साल तक जो रॉबespierre है, जैकोबिन क्लब का नेता, वो आया और उसने एक तरह से शासन किया। लेकिन जुलाई 1794 में मैक्सिमिलियन रॉबespierre को भी मार दिया गया। लोग उसकी ज्यादतियों, उसके सीवियर पनिशमेंट से पसंद नहीं थे। परिणाम हुआ जैकोबिन गवर्नमेंट का गिरना और फिर से जो मिडिल क्लास के लोग थे, जिन्होंने थर्ड एस्टेट के लोगों को फ्रांस की क्रांति में नेतृत्व प्रदान किया था, उनमें जो धनी लोग थे उनके पास सत्ता आ जाती है। उन्होंने नया संविधान दिया। इस संविधान में उन्होंने फिर से उन्हीं लोगों को वोट का अधिकार दिया जिनके पास प्रॉपर्टी थी और उन्होंने कन्वेंशन की जगह, कन्वेंशन जो लेजिस्लेचर थी फ्रांस की, नेशनल असेंबली के बाद बनी थी, जो उन्होंने कन्वेंशन की जगह दोहरी निर्वाचित विधानसभा परिषद बनाई और ये दो निर्वाचित विधानसभा जो परिषदें बनी, ये आगे डायरेक्टरी को अपॉइंट करेंगी। डायरेक्टरी में 5 सदस्य होंगे और जो डायरेक्टरी होगी ये एग्जीक्यूटिव होगी, कार्यपालिका होगी। डायरेक्टरी इसलिए बनाई क्योंकि कन्वेंशन में एक व्यक्ति ज्यादा प्रभावशाली बन गया था। उदाहरण के लिए मैक्सिमिलियन रॉबespierre। अब डायरेक्टरी में 5 लोग थे। शक्ति, पावर एक व्यक्ति के हाथ में नहीं थी। हालांकि जब कभी भी जो 2 विधानसभा परिषदें थी उनके साथ अगर डायरेक्टर का मतभेद होता था तो 2 विधान परिषदें डायरेक्टर्स को भंग कर सकती थी, उनको रिमूव कर सकती थी। इसका परिणाम हुआ राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, और इसका परिणाम हुआ मिलिट्री डिक्टेटर के रूप में, सैनिक तानाशाह के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट का राइज होना, का उदय होना। लेकिन इन सब उतार चढ़ाव, इन सब घटनाओं के बावजूद फ्रांस के लोगों में आइडिया ऑफ लिबर्टी,
आइडिया ऑफ इक्वालिटी, आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी वो फैलते रहे, लोग जुड़ते रहे और मूवमेंट चलती रही। अगली क्लास में हम जानेंगे महिलाओं की फ्रेंच रेवोल्यूशन में भूमिका। थैंक्स।